फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले कुछ 100 सालों में साइंस ने बहुत तरक्की की है। हमें हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में कई ऐसी चीजों का पता चला है जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। लेकिन हमें जो भी नई बातें पता चल रही हैं वो और अजीब होती जा रही हैं। जैसे ही साइंस किसी चीज का आंसर ढूंढ लेता है उसके सामने कोई नई मिस्ट्री आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा प्लेनेट कितना मिस्टीरियस और अजीब है। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हमारे प्लेनेट अर्थ के बारे में 10 ऐसी चीजें जिन पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा। नंबर 10, गोल्ड इन अर्थ कोर। हम सभी जानते हैं कि गोल्ड यानी सोना एक बहुत ही कीमती चीज है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस कीमती चीज पर ही डिपेंड करती है। सोना हमें धरती के नीचे से मिलता है और इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब ये बाकी मेटल से कम पाया जाता है। मगर ये कहना गलत होगा कि धरती पर सोने की कमी है, क्योंकि अगर हम किसी तरह अर्थ के पिघले हुए कोर में से पूरा सोना निकाल लें तो यह धरती को 1.5 फीट की गहराई तक ढक देगा। साइंटिस्ट का मानना है कि इस पूरे सोने का वजन 1.6 क्वाड्रिलियन टन होगा, मगर धरती के कोर में छुपा ये सोना अभी हमारी पहुंच से बाहर है। नंबर 9, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन अंटार्कटिका। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कहाँ है, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सहारा डेजर्ट या डेथ वैली। लेकिन इसके टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि ये अंटार्कटिका में है। दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान को ड्राई वैली कहा जाता है और ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एरिया अंटार्कटिका में है। ये एरिया पूरी तरह से सूखा हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर पिछले हजारों सालों में फ्रीजिंग लेवल के ऊपर भी नहीं गया है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा बहुत पानी भी नहीं है। यहाँ चलने वाली हवाओं में भी बिल्कुल नमी नहीं है। नंबर 8, यूरेनियम ईटिंग बैक्टीरिया। दुनिया के सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज होता है। यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स इंसानों के लिए और बाकी जीवों के लिए बहुत खतरनाक हैं। लेकिन हमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है जो यूरेनियम को खाकर जिंदा रहता है। इसे बीटा प्रोटियो बैक्टीरिया नाम दिया गया है और ये जमीन से 1.5 मील नीचे पाया जाता है। इसके मिलने से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि यूनिवर्स में ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स की एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह पाएं। इस बात ने दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया है। नंबर 7, मेल्टिंग आइसबर्ग्स। आप में से ज्यादातर लोग आइसबर्ग्स के बारे में जानते होंगे और आपने शायद इससे पहले देखा भी होगा। लेकिन आइसबर्ग्स बस बड़े जमे हुए आइस बोल्डर्स नहीं होते। आइसबर्ग्स हजारों टन भारी होते हैं, फिर भी ये पानी पर तैरते हैं जैसे कोई आइस क्यूब आपके पानी के ग्लास में तैरता है। जैसे जैसे ये आइसबर्ग्स मेल्ट होते हैं यानी पिघलते हैं, इनमें से कई अजीब चीजें बाहर आती हैं। जैसे इनसे निकलने वाले पानी में ऐसे मिनरल्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हजारों सालों से इनमें कैद थे। इनमें से निकलने वाली हवा भी हजारों साल पुरानी होती है, जो एकदम प्योर होती है। इसीलिए इन आइसबर्ग्स को साइंटिस्ट लगातार स्टडी करते रहते हैं ताकि इनसे हम नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान पाएं। नंबर 6, टाइम इज नॉट कांस्टेंट। अर्थ को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में एक दिन यानी 24 घंटों का समय लगता है और सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन। ये हम सभी को पता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं होता आया है। कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला है कि समंदरों यानी ओशियन टाइड्स की वजह से धरती के घूमने की स्पीड स्लो होती जा रही है। ये हर 100 सालों में 1.7 मिलीसेकंड स्लो हो जाती है। आपको ये सुनने में बहुत कम टाइम लग रहा होगा, मगर इस हिसाब से 620 मिलियन ईयर्स पहले एक दिन बस 22 घंटों का ही होता था और एक साल 400 दिनों का। लेकिन धरती के घूमने की स्पीड के लगातार कम होने की वजह से दिन लंबे होते जा रहे हैं और साल छोटे। मतलब आज से 50 बिलियन सालों बाद एक दिन 1000 घंटों का हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत पहले ही हमारा सूरज खत्म हो जाएगा। नंबर 5, लेक एक्सप्लोजन। जी हाँ, लेक्स में भी एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी ये फट सकती हैं। इसे लिम्निक इरप्शन कहा जाता है और ऐसा आज तक केवल 2 बार ही हुआ है। ज्यादा गहरी लेक्स में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और किसी अर्थक्वेक यानी भूकंप जैसे इवेंट की वजह से इन लेक्स में बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे लेक की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिल जाती है
और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, इसलिए ये उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। ये बस एक थ्योरी नहीं है। इससे पहले 21 अगस्त 1986 में कैमरून की एक लेक नायस में एक्सप्लोजन हो चुका है। इसमें 1700 लोग और 3500 मवेशी दम घुटने से मारे गए थे। इस एक्सप्लोजन से पानी 300 फीट ऊपर तक उड़ा था और इससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड की शॉकवेव की वजह से 15 किलोमीटर दूर तक लोग मारे गए थे। नंबर 4, रिवर्स कैन बॉइल। उबलने वाली नदी, ये सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लगता है और इसकी शुरुआत असल में एक कहानी से ही हुई थी। एक साउथ अमेरिकन मिथ के अकॉर्डिंग सोना ढूंढने वाला एक स्पेनिश क्रू अमेज़न के जंगलों में घुसा था, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही जिंदा वापस आए जिन्होंने उबलने वाली नदी की कहानी सुनाई। इसके कई सालों बाद आंद्रे रूजो ने इस नदी को सही में खोज लिया। उन्होंने बताया कि 5.5 मील लंबी ये नदी अर्थ के इंटरनल एक्टिविटीज जैसे हॉट स्प्रिंग्स और ज्वालामुखी की वजह से इतनी गर्म है, और ये इतनी गर्म है कि किसी की भी जान ले सकती है। नंबर 3, इनस्टेबल मैग्नेटिक फील्ड। हमें ऐसा बताया गया है कि दुनिया में कुछ चीजें कांस्टेंट यानी फिक्स हैं, जैसे डायरेक्शंस नॉर्थ और साउथ, लेकिन ये डायरेक्शंस भी असल में कांस्टेंट नहीं हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि अर्थ के पिघले हुए कोर की वजह से हर कुछ सालों में पोल्स शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब 8 लाख साल पहले साउथ डायरेक्शन नॉर्थ था और नॉर्थ डायरेक्शन साउथ, और इससे पहले हर 2 लाख से 3 लाख सालों में पोल शिफ्ट होते थे। इसका मतलब है कि पोल शिफ्ट कभी भी हो सकता है, लेकिन नासा के अकॉर्डिंग ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर भी हमें इससे कोई खतरा नहीं है। नंबर 2, कॉन्स्टेंटली इरप्टिंग वोल्केनो। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो यानी ज्वालामुखी एक ऐसा वोल्केनो है जो पिछले 2000 सालों से फट रहा है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये हर 20 से 30 मिनट में फटता है और इससे निकलने वाला चमकदार लावा कई 100 फीट की ऊंचाई तक हवा में जाता है। यहाँ के लोकल लोग इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से भी जानते हैं। इससे होने वाले एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ भूकंप और सुनामी जैसी चीजें होती रहती हैं। नंबर 1, द फैटा मॉर्गाना। आप लोगों ने रेगिस्तान के मिराज के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें लोगों को रेगिस्तान के बीच में पानी दिखाई देने लगता है। फैटा मॉर्गाना भी इस तरह का ही एक इल्यूजन है जो रेगिस्तान के मिराज से बहुत बड़ा है। ये समंदरों जैसी बड़ी वाटर बॉडीज के पास दिखाई देता है। इसमें लोगों को पानी पर चलते लोग, उड़ती हुई बोट्स और यहाँ तक कि पूरा उड़ता हुआ शहर भी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा केवल पानी के ऊपर मौजूद वाटर वेपर्स यानी भाप और लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो ये थी धरती पर होने वाली 10 ऐसी चीजें जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।